सिकंदर और रोहित मित्र हैं। दोनों ने एक साथ अपना अपना काम शुरू किया। दोनों मित्रों का व्यापार खूब चला। कुछ समय बाद रोहित ने सोचा कि अब मेरा व्यापार चल पड़ा है, मैं तरक्की करता चला जाऊंगा, इसलिए अब मुझे इस लाइन में कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रोहित के व्यापार में भी ऐसी स्थिति आई और उसे नुकसान झेलना पड़ा। सिकंदर के व्यापार में भी उतार चढ़ाव आए पर उसे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना रोहित को हुआ। रोहित सोचने लगा कि सिकंदर ने अपने नुकसान को नियंत्रित कैसे किया। रोहित ने इस बारे में उससे पूछने का मन बनाया। जब उसने सिकंदर से इस बारे में पूछा तब सिकंदर ने कहा कि मैं अभी सीख रहा हूँ। रोहित ने कहा, मैं समझा नहीं। सिकंदर ने अपनी बात समझाते हुए कहा, मैं अपनी ही नहीं दूसरों की गलतियों और कामयाबी से भी सीखता हूँ। इससे मेरे जीवन में एक जैसी परेशानी बार बार नहीं आती। अगर आती भी है तो आसानी से हल हो जाती है। सिकंदर की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि शुरुआती सफलता के बाद उसने सीखना एकदम छोड़ दिया था। यही वजह है कि अपने व्यापार में होने वाले नुकसान का आकलन वह नहीं कर पाया। जीवन में सफल होने के लिए सीखते रहना जरूरी है। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे उसके भीतर नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, बल्कि उसमें सकारात्मक बदलाव आता रहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। सीखते रहने वाले व्यक्ति को सफलता के अवसर भी ज़्यादा मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। जिसके मन में अहंकार होगा वह कभी सीखने का प्रयास नहीं करेगा। अक्ल बड़ी या भैंस। एक गधा मैदान में हरी हरी कोमल कोमल दूब चर रहा था। अचानक जो उसने सर उठाया तो एक बाघ को अपनी ओर आते देखा। गधा समझ गया कि अब प्राण बचना असंभव है। बाघ के सामने से भाग निकलना भी असंभव है। फिर क्या करे, यूं ही प्राण खो दें। बड़े बूढ़े की कहावत बन गए हैं, अक्ल बड़ी या भैंस। क्यों न आज वही कहावत काम में लाएं, बुद्धि से बल से नीचा दिखाएं और बाघ को उल्लू बनाएं। पिछले एक पैर से लंगड़ा लंगड़ा कर चलना शुरू कर दिया। बाघ ने गधे के पास जाते जाते पूछा, क्यों भाई गधे, ये तू लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चलता है? गधे ने उत्तर दिया, क्या कहें सरकार, दौड़ते समय पैर में एक बहुत लंबा बहुत मोटा कांटा चुभ गया है। उसी से पैर में बहुत कष्ट हो रहा है और मैं लंगड़ा कर चल रहा हूँ। बाघ ने पूछा फिर? गधे ने कहा, यदि खाने के विचार रखते हो तो पहले वह कांटा बाहर निकालो। कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे खाते समय वह कांटा गलती से तुम्हारे गले में अटक जाए और तुम्हें अपने प्राण खोने पड़े। बाघ को गधे का कहना जच गया। उसने गधे का वह पैर उठाया और बड़े ध्यान से उसमें कांटा ढूंढना शुरू किया। गधे ने यह मौका बहुत अच्छा समझा और कसकर दुलत्ती फटकारी तथा हवा के समान तेजी से भाग निकला। जो तड़ाक से दुलत्ती की चोट पड़ी तो बाघ का मुंह टेढ़ा हो गया, उसके सामने वाले दांत झड़ गए और जबड़े खून से भर गए। बस वह लज्जित होकर कह उठा, उफ। गधे की बुद्धि के सामने बाघ का बल कुछ काम न आया।